हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी बीएड पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 की बात करते हैं। उसके मैथमेटिक्स पेपर थर्ड की जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है स्टूडेंट, उसके यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करेंगे। तो इस बार 2021 का जो एग्जामिनेशन है उसमें अपनी यूनिवर्सिटियों ने टाइम को रिड्यूस किया है स्टूडेंट, 3 आवर्स से 1.5 आवर्स कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पेपर पैटर्न भी रिड्यूस किया है यानी कम किया गया है। तो वो अपन पहले की क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट से, तो उसमें से हमें 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और सी सेक्शन के अंदर ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट ये अपना पेपर पैटर्न है जो हम पहले की क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं। तो फिर बात आती है स्टूडेंट, इस पेपर के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और कई बार रिपीट नहीं भी होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आज यहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें से आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक बार उनको अवश्य ज़रूर करके जाएं, एग्ज़ाम से पहले उनको सॉल्व। तो देखो आज सेक्शन वाइज अपन बात करते हैं और स्टूडेंट मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट हम करें कि उससे अपने 100% नंबर आ सकते हैं। तो देखो अब मैं बात करता हूं सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात आती है अपने सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन होता है, इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला, रैखिक व अरैखिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सरल आवर्त गति SHM x बराबर a cos nt प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से अवकल समीकरण का निर्माण हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज से। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बर्नौली अवकल समीकरण लिखिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल कीजिए 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल कीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट, अचर गुणांक कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले रैखिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8th क्वेश्चन। निम्न अवकल समीकरण का विशेष समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कई बार एग्जाम के अंदर हम छोटा बड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और बाद से पूरा सोल्व आउट कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे हमें देखना है कि पूरक फलन पूछा है या विशेष समाकल। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है, तो देखो d² माइनस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e⁻x। फिर 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण लिखिए। फिर 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्न अवकल समीकरण का पद सामान्य यानी नॉर्मलाइज्ड पद सामान्य रूप लिखिए। तो पद सामान्य इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? d2y अपॉन dx² प्लस p dv/dx प्लस qy इक्वल टू r। तो स्टूडेंट ये द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है जिसके अपने को परसामान्य रूप में लिखना होता है। तो ये तो अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और फिर नोट कर लो नोटबुक में, और उनके आंसर आप अपनी नोटबुक में या जो गाइड है उसमें देख सकते हो। और एग्जाम से पहले तो आपको यहाँ से डेफिनेटली 8 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से हमें 5 करने हैं एग्जाम में। फिर अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 घात श्रेणी पावर सीरीज की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन समीकरण pdx qdy प्लस r/dz इक्वल टू 0 की समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यानी कि शर्त लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 13 z इक्वल टू ax प्लस by प्लस का ab से अचर a तथा स्मॉल b का विलोप कर यानी एलिमिनेट कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन हल कीजिए p² प्लस q² इक्वल टू m²। 15वां क्वेश्चन है 15 हल कीजिए p प्लस q इक्वल टू pq। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट आंशिक
अवकल समीकरण की कोटि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, हल कीजिए। डेल 4z अपॉन डेल एक्स की पावर 4 माइनस डेल 4z अपॉन डेल वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्न आंशिक अवकल समीकरण का विशेष समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? देखो, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन सेक्शन ए के आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन क्या दिए रखी है स्टूडेंट हमें? डी क्यूब माइनस 3d डी डेज प्लस डी डेज प्लस 1 z इक्वल टू ई की पावर 4x प्लस 5y। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल कीजिए। सॉल्व इट। x y स्मॉल एस इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्वेश्चन, जो स्टूडेंट इनमें से आपको वहाँ पे 8 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से हमें 5 क्वेश्चन करने। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें अपने को 5 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से हमें 3 करने हैं स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे हर यूनिट में से आपको 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टूडेंट, हल कीजिए। सॉल्व इट। ए एक्स डी बाई डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बी पार्ट है स्टूडेंट, हल कीजिए। सेक एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। फिर सेक्शन सी पार्ट, हल कीजिए। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। तो स्टूडेंट ये जैसे यूनिट ए से अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं आपको 100% नंबर के लिए बता रहा हूँ कि आप देखिए इन क्वेश्चनों के कौन कौन से एक्सरसाइज से ये प्रश्न लिए गए हैं या एग्जाम्पल कौन से एक्सरसाइज गए। तो वही एग्जाम्पल आए हुए हैं, तो उन सभी उसके जो आसपास के इनके जो ऊपर के और नीचे के जो एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो इससे पहले के 2 एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड, और इसके बाद 4 के बाद 5 और 6
एग्जाम्पल है, तो आप उन्हीं कुछ सवालों को भी कर लीजिए। तो उनमें से आपको इन 5 क्वेश्चन में से डेफिनेटली एक सवाल वहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा। फिर बात आती है सेक्शन बी का, यूनिट सेकंड से क्वेश्चन थर्ड। हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सी पार्ट। हल कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 10x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर x डॉट सेक x। फिर स्टूडेंट, तो ये अपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड से सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड से। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। हल कीजिए dx अपॉन dt माइनस का 7x प्लस y इक्वल टू 0 इनवर्ट कॉमा dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ एक समुच्चय दिया है, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो उनको हल करना है स्टूडेंट। उसका जो सॉल्यूशन लाना है वो लाना है, यानी कि युगपत समीकरण आ गई अपने पास। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन। हल कीजिए डी स्क्वायर एक्स प्लस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट सी पार्ट। हल कीजिए डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। तो स्टूडेंट, ये लाग्रांज इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है। फिर अपने पास यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 5। हल कीजिए वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स वाई। बी पार्ट स्टूडेंट। हल कीजिए x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस t डेल जेड अपॉन टी इक्वल टू ए जेड प्लस एक्स वाई अपॉन टी। फिर स्टूडेंट सी पार्ट है। हल कीजिए जेड स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, ये तो अपने पास जो यूनिट थर्ड और फोर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पार्ट बी के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से और इसको नोटबुक में उतार के उनके आंसर अपनी गाइड में, बुक में, जहाँ से भी आपको संभव हो नोट्स में से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेक्शन बी के लिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए।
हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस का 3d डी डेस प्लस का 2d डेस स्क्वायर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बी पार्ट है x तथा y का एक वास्तविक यानी कि रियल फलन v ज्ञात कीजिए जो y इक्वल टू 0 पर शून्य को समानित यानी कि एडजस्टेबल समानित होता है तथा निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है। डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर बात आती है स्टूडेंट पार्ट सी की। हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस का 6d डी डेस प्लस 9d डेस का स्क्वायर z इक्वल टू 6x प्लस 2y। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 यूनिट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। तो अब बात करते हैं सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट वहाँ हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से ओनली 1 क्वेश्चन करना है। मैं आपको हर यूनिट में से यहाँ भी सेक्शन सी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो अब बात करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हल कीजिए y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल कीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। फिर बात आती है सेकंड, हल कीजिए। तो स्टूडेंट इसके लिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। फिर बात आती है यूनिट थर्ड से क्वेश्चन नंबर 9, उसका लिए पहला प्रश्न है, हल कीजिए dx प्लस का 2x माइनस का 3y इक्वल टू t dy माइनस 3x प्लस का 2y इक्वल टू e की पावर 2t। फिर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिट थर्ड का, हल कीजिए 2yz dx माइनस 3zx dy माइनस का 4xy
dz इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये सेक्शन सी के लिए यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 4 और 5 के लिए। देखो तो यूनिट 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 होता है स्टूडेंट, तो उसका पहला लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सी के लिए। हल कीजिए p cos x प्लस वाई प्लस q sin x प्लस वाई इक्वल टू z। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यूनिट 5 से क्वेश्चन नंबर 11, हल कीजिए सॉल्व इट r माइनस टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल कीजिए r माइनस टी इक्वल टू टेन क्यूब एक्स टेन वाई माइनस टेन एक्स डॉट टेन क्यूब वाई। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 और 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपने पास जो भी नोट्स गाइड बुक जिसमें भी है, जिसमें ये सवाल आपको मिल जाते हैं, वहीं से आप इनके आंसर लिख के एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको देख के ज़रूर जाइए। और मैं कहता हूँ आपको कि इजीली पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनके आंसर आप इजीली लिख सकते हो और नंबर अच्छे से कैरी कर सकते हो। फिर बात आती है स्टूडेंट कई क्वेश्चंस के, और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर हैं अपने पास एक्सरसाइज है, उनके मैंने आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से उन क्लासों को लेके कर सकते हो। इजी वे में मैंने आपको समझाया वहाँ पे। फिर रही बात स्टूडेंट कि जो नए बैच हैं बीएससी सेकेंड ईयर ओनली पास कोर्स हैं, उनके ओपन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो क्लास के लिए। और इसी के साथ पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।